हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं। हमने सम कुछ एग्रीगेशन फंक्शंस भी देखे थे। ओके। अब इस क्लास में हम नए फंक्शंस आगे कंटिन्यू करेंगे और उससे पहले हम कुछ और चीज़ें देखेंगे कि डेटा कैसे लोड करते हैं, कि किस किस तरीके से हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए हमारे पास जैसे गूगल ड्राइव है। ओके। अब यहाँ पर मेरे पास पहले से कुछ फाइल्स है, मैंने एक ये अभी प्रोजेक्ट डॉट वन फाइल खुली हुई है। अब मान लो मुझे यहाँ पर कहीं एक्सेल की फाइल में मेरा डेटा स्टोर है और वो डेटा मेरे खुद के लोकल सिस्टम में है और मुझे वो डेटा यहाँ पर लोड करना है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम न्यू में जाएंगे और न्यू में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है न्यू फोल्डर। हम पूरा का पूरा फोल्डर, जैसे न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगा ये क्रिएट होगा। बट यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा फोल्डर अपलोड। हम पूरा का पूरा फोल्डर क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। और पूरा फोल्डर अपलोड कर देंगे। जो फोल्डर हमें अपलोड करना है उसका हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे लेक्चर टू या क्लास फाइल्स मेरे पास है लेक्चर वन और अपलोड। तो पूरा फोल्डर इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है सारी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ओके। या फिर हम यहाँ पर जाके एक सिंगल फाइल, जैसे मान लो मुझे कोई फाइल अपलोड करना है। ओके। तो जैसे मान लो गेमिंग सेल्स वाली मैंने फाइल यहाँ पर क्या करी, अपलोड करी। ये एक्सेल की फाइल है। एक्सेल की फाइल को मैं कहाँ अपलोड कर रहा हूँ, गूगल शीट में या गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर गेमिंग सेल्स नाम की फाइल अपलोड हो चुकी है, अपलोड सक्सेसफुली का हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। नाउ अब अगर ये मैं फाइल ओपन करूंगा तो जैसे ही मैं इसको, अब इसका ध्यान देना है यहाँ पे, इसका जो एक्सटेंशन है वो XLSX है, बिकॉज जो मैंने यहाँ पर फाइल अपलोड करी है एक्सेल की फाइल अपलोड करी है। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो एक्चुअल में ओपनिंग द फाइल इन गूगल शीट, अब ये एक्सेल की फाइल है जो कहाँ ओपन हो रही है, गूगल शीट में अपलोड हो रही है। ठीक है, ओपन हो रही है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन XLSX है। मतलब ये एक्सेल का एक्सटेंशन है। एक्सेल की फाइल हमारे पास क्या हुई है, अपलोड हुई है। अब इसका एक्चुअली आप सारे काम यहाँ पर कर सकते हो जो गूगल शीट के वर्क्स हैं, फॉर्मूला लगाना, फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ। बट कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये एक्सेल की फाइल है और एक्सेल की फाइल में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स, एक्सटेंशन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे नॉर्मल हमने अपलोड किया सैंपल डेटा जो हमारे पास था, जो हमने यहीं पर बनाया था, कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंशन वाला लोगो अवेलेबल है। तो जो गूगल शीट के कुछ फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते बिकॉज एक्सेल की फाइल है। तो आप फिर क्या करेंगे, तो आप इसको एज अ गूगल शीट स्टोर कर सकते हो। कैसे करोगे, आप फाइल में जाओगे और फाइल में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज गूगल शीट। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये फाइल एज अ गूगल शीट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे आपको एक्सएलएक्स वाला एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है और एक्सटेंशन वाला आपके पास टैब भी आ रहा है। तो ये फाइल आपकी ऐसे क्या हो चुकी है, देखो इसका एक कॉपी बन चुका है, गेमिंग सेल्स वन और एक्सएलएक्स थी। तो इस तरीके से ओपन कर सकते हो। आप डायरेक्टली कैसे ओपन करना चाहोगे, जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट की फाइल है, मुझे वो डेटा यहीं डायरेक्टली लेके आना है। तो जैसे मैं फाइल में जाऊंगा तो हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। तो आप जैसे ही इम्पोर्ट पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये बोलेगा आपकी फाइल कहाँ है, इस ड्राइव में है, शेयर विथ मी, रिसेंट अपलोड है, तो मुझे अपलोड करना है ब्राउज। और ये सेम फाइल जो मेरे पास है ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब ये अपलोड कहाँ कर रहा हूँ, मैंने गूगल ड्राइव पे जाके न्यू फाइल अपलोड नहीं करी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली गूगल शीट मैंने ओपन करी और उसी में इंपोर्ट का ऑप्शन है। तो अब मैं इसको ना इंपोर्ट कर रहा हूँ। और जब आप इंपोर्ट करोगे तो डायरेक्टली एक फाइल आपके पास ओपन है पहले से शीट। अब इसमें ऑप्शन है कि ये इंपोर्ट हो रही है तो नई शीट बने या इंसर्ट न्यू शीट हो। इसमें ये जो डेटा है आपका, या तो एक नई स्प्रेडशीट बने या इसमें एक नई शीट बने, ये जो बनी हुई है शीट वन, या फिर रिप्लेस इसी शीट वन पे जो डेटा है उसको रिप्लेस कर दो। तो मैंने बोला एक नई शीट बन जाए। और ये डेटा रिप्लेस करंट थीम, जो भी करंट थीम है उसको क्या करो, रिप्लेस रिप्लेस कर दो। इंपोर्ट थीम हमें अपलोड नहीं करना है, इंपोर्ट डेटा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने अनचेक कर दिया। तो देखो ये एक नई शीट बनी और वहां पे जो आपका डेटा था, एक्सेल लाइक गेमिंग सेल्स वाला डेटा, वो यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लोड करने से मैंने बताया कि वहां पे एक्सेल एक्स वाला लोड होगा। ठीक है, अगर एक्सेल की फाइल है तो, सीएसवी वाली है तो सीएसवी वाली फाइल लोड होगी। बट यहाँ पर जैसे आप डायरेक्टली इंपोर्ट करोगे एक नई शीट बना के, तो वहां पे क्या होगा, ये एज अ गूगल शीट वाले फॉर्म में क्या होगा, इंपोर्ट होगा। तो इस तरीके से हम फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपने इसके ऊपर मल्टीपल कैलकुलेशंस करी, आपका पूरा डेटा स्टडी हो गया इसी डेटा के ऊपर, आपने कुछ भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करी। जैसे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है तो हम इफ का फंक्शन पढ़ने वाले थे। तो इफ एक क्या है, कंडीशनल फंक्शन है। हमारे पास एक और फाइल है, जैसे मैं फाइल पे गया, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर एक इंपोर्ट का ऑप्शन है और मैं अपलोड पे गया और मैंने ब्राउज से फाइल क्या करी, अपलोड करी। ठीक है। और डाउनलोड में मैंने एक फाइल रखी हुई है स्टूडेंट डेटा और मैंने इसको ओपन कर लिया। तो ये फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगी,
आ जाएगी। और मैंने क्रिएट न्यू शीट नहीं, इंसर्ट न्यू शीट, इसी प्रोजेक्ट वन में ये डेटा क्या हो जाए, इंपोर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट का डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ कुछ सजेशन ऑटोमेटिक आते हैं, देखो कन्वर्ट टू टेबल, ये सारे सजेशंस, जैसे मैं कन्वर्ट टू टेबल पे क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके का दिखेगा। मतलब बहुत सारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक लग जाएगी, फिल्टर्स लग जाएंगे, वैलिडेशन लग जाएगा, इसको हम देखेंगे। ये सजेशंस क्यों आते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक ऑप्शन, टूल्स में एक ऑप्शन हमारे पास सजेशंस। तो यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना सजेशन, देखो इनेबल ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन आता है हमारे पास, टेबल में कन्वर्ट करने का सजेशन आता है, ड्रॉप डाउन का सजेशन आता है, पाइवट टेबल का सजेशन आता है, बिकॉज ऑफ कि ये सजेशंस पहले से सजेशन कंट्रोल एक फीचर है जिसमें सारे सजेशन आपको क्या होंगे, दिखेंगे। इसीलिए क्या होता है, डायरेक्टली जब भी आप, जैसे मैं यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लोड किया तो ये बोल रहा है कि इसको टेबल में कन्वर्ट कर दो ताकि कुछ फीचर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। अब आप चाहते हो कि बार बार सजेशंस आपको ना दिखे, तो आप टूल्स में जाके सारे सजेशंस को अनचेक कर सकते हो, स्पेलिंग वगैरह के आपको सजेशन, स्पेलिंग चेक का भी ऑप्शन है। ठीक है, स्पेल चेक, आप डायरेक्टली स्पेल चेक कर सकते हो यहाँ से, तो इसलिए ऑप्शंस आते हैं, मैं भी इसको क्रॉस कर रहा हूँ। इस तरीके से हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, डेटा इंपोर्ट हो गया। अब जैसे मान लो कल को आप कुछ चेंज कर रहे हो, आपने इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मार्क्स, अब जैसे हमें रिजल्ट डिक्लेयर करना है। ओके, अब रिजल्ट ये डिक्लेयर करना है कि अगर जिस किसी के भी मार्क्स 33 से ज़्यादा है वो पास है, और 33 से कम है वो फेल है। तो यहाँ पर कंडीशन के बेस पे हमें डिसीजन लेना है, तो हमारे पास एक इफ फंक्शन होता है जो कंडीशन के बेस पे डिसीजन लेता है। तो इफ का सिंटेक्स क्या होता है, और देखो ये आप क्रोम से यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करोगे ना, तो एक्चुअल में क्या होगा, आपका पूरा क्रोम विंडो क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहीं पे आपके पास ऑप्शन है जूम के, आपको 90% रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्रोम में चेंज करता हूँ बिकॉज ये मेरा क्रोम वाला ही एक्सटेंशन है, तो क्रोम में हम इसको 100% रखते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, जैसे 90% है, जूम कर सकते हैं 100%। ओके, अब यहाँ पर हमें रिजल्ट डिक्लेयर करना है कि इफ फंक्शन, तो इफ में क्या होता है कि यदि इफ, अब यहाँ पर हमारे पास सजेशंस आते हैं, फॉर्मूला जब हम लगाते हैं, एक्सपांड कर सकते हो, पूरा फॉर्मूला बताता है कि कैसे कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन देना पड़ता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है कि इसमें जो भी मार्क्स से ग्रेटर देन इक्वल टू का हो, 33 हो, तो ये लॉजिकल कंडीशन होगी। अगर ये ट्रू हो या फॉल्स हो, तो ट्रू होने पे आपको जो भी आउटपुट हमें पास चाहिए, तो यहाँ पे हमें मैनुअली पास डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो हमें क्या चाहिए, फेल चाहिए, और हम इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। और देखो यहाँ पर अब ये भी सजेशन का ऑप्शन आ रहा है कि फॉर्मूला ऑटोमेटिक नेविगेट हो जाए बिकॉज ऑफ द सजेशंस, तो मैं यस करता हूँ, सब नेविगेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे फेल क्यों आया, देखो फेल इसलिए आया कि H3 में क्या है, 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, क्या कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स पे हमने क्या लिखा है, फेल। यहाँ पर अगर आप जीरो लिख दोगे तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो जीरो आएगा, बट अभी हमें क्या लिखवाना है, टेक्स्ट लिखवाना है। तो इस तरीके से आप इफ को यूज कर सकते हो, सिंपल कंडीशन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें ग्रेड देनी हो, अब जैसे हम ग्रेड दें तो हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास एक और फॉर्मूला है इफ्स। ठीक है, कि यदि इफ में क्या होगा, कंडीशन वैल्यू यदि इसमें जो भी मार्क्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, तो क्या ग्रेड आनी चाहिए, ए ग्रेड आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें वैल्यू फॉल्स नहीं देना, यहाँ पर हमें एक और कंडीशन देनी पड़ेगी। ये सारे फंक्शंस हम ना एक्सेल में कवर करें, आप एक्सेल पढ़ोगे तो आपको एक्सेल के सिमिलर पूरे के पूरे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके सारे फीचर्स जान रहे हैं कि कैसे यूज करना है। तो जो फंक्शंस आप एक्सेल में यूज करते हो सारे फंक्शंस यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इसमें जो भी मार्क्स है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 60 हो, तो यहाँ पे क्या आ जाए, बी ग्रेड आ जाए। इसमें जो भी मार्क्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 60 हो गया। ठीक है, 33 हो तो कौन सा ग्रेड आ जाए, सी ग्रेड आ जाए। अदरवाइज अब यहाँ पे हम वापस कंडीशन देनी पड़ेगी, इसमें जो भी मार्क्स है लेस देन क्या हो, 33 हो, तो यहाँ पर डी ग्रेड आ जाए। तो हर एक स्टूडेंट को हमने ग्रेड अलॉट कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। ठीक है, तो इफ्स का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है हमारा। लेट्स चेक, कंडीशन वैल्यू, कंडीशन वैल्यू, कंडीशन वैल्यू, कंडीशन वैल्यू, वो यहाँ पर हमने दो सिंबल्स लगा दी, एंटर। ठीक है, और ये सब ऑटो सजेशंस देन ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ का यूज कर सकते हैं, इफ्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस हमको कहाँ मिलेंगे, फॉर्मेट में मिलेंगे। हम कोई सा बना बनाया थीम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे पूरे इसमें हम थीम लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा नंबर्स या मार्क्स जब हम बनाएंगे, देखो थीम से क्या होगा कि ये जो आपके, बट ये वाली थीम्स यूज नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये वाली थीम्स यूज कर लेते हैं, बट ये अच्छी नहीं है, कोई सी और पहली वाली थीम यूज करते हैं, सिंपल वाली। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे हमारे मार्क्स वगैरह हैं हम उनको
जैसे हमारे मोबाइल नंबर से, कॉन्टैक्ट नंबर से, सारी चीज़ें, ईमेल एड्रेस है ये। तो फॉर्मेट का ऑप्शन हम देख ही चुके हैं सारी चीज़ें। हम हेडर्स को बोल्ड कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर कहाँ से अप्लाई होगा? इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में आपको व्यू या फॉर्मेट, फॉर्मेट में हमें क्या मिलेगा? जैसे हम डेटा में जाएंगे तो हमें क्रिएट फिल्टर मिलेगा। हम सारे फिल्टर व्यू देख चुके हैं। एड स्लाइसर, स्लाइसर ऐड होगा तो क्या होगा? हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, बट अभी हमें स्लाइसर ऐड नहीं करना है। हम स्लाइसर को देखेंगे तो हम डायरेक्टली फॉर्मेट, डेटा, और डेटा में जाके हम क्या करेंगे? क्रिएट और फिल्टर। हमारे लिए फिल्टर क्रिएट करें तो हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा डेटा क्या हो चुका है, मान लो सिंपल सा डेटा रेडी हो चुका है। अब इसको आपको क्या करना है? जैसे हमने इंपोर्ट तो क्या, अब एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना है मतलब किसी को भेजना है। तो एक तरीका तो क्या है, डायरेक्टली आप शेयर पे जाओ, शेयर में उस पर्टिकुलर पर्सन का ईमेल आईडी लो, उसके साथ शेयर कर दो। अब उसको ऑनर बनाना है, एडिटर बनाना है, क्या बनाना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है। यहाँ से आप आपकी खुद की ऑनरशिप भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने आयोटा अकेडमी के साथ शेयर कर दी। ठीक है। अब एक तरीका तो यही है इसको शेयर करने का, आयोटा अकेडमी को मैंने इसका एडिटर बना दिया। इस पूरी जो प्रोजेक्ट वन फाइल है आयोटा अकेडमी को जाएगी, एडिटर बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे कल को मान लो ये फाइल आपने बनाई, है ना? अब यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसफर ऑनरशिप। जैसे आप ऑनरशिप ट्रांसफर कर दोगे, इसका ऑनर कौन हो जाएगा? आयोटा एकेडमी हो जाएगा। या फिर आप ऑनर आप खुद हो, आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो? ठीक है, एडिटर बनाना चाहते हो, कमेंटर बनाना चाहते हो, आपके ऊपर है। ये हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब आप ये फाइल नहीं भेजना चाहते हो, आप इसका पीडीएफ भेजना चाहते हो। तो आप क्या करोगे? फाइल में जाओगे और फाइल में हमारे पास ऑप्शंस मिलेंगे। डाउनलोड, डाउनलोड में हम इसको एक्सएलएक्स डाउनलोड कर सकते हैं, हम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने मतलब पीडीएफ फॉर्म। ठीक है। तो इस पूरी सीट का इस तरीके से एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअल में ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पोर्ट्रेट में हम कर नहीं सकते, लैंडस्केप ही करना पड़ेगा। ठीक है। साइज थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं ताकि पूरा डेटा हमारे पास आ जाए इस तरीके से। ठीक है। तो ये डेटा हमारा लोड हो गया, हम सामने वालों को पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सपोर्ट करोगे तो ये क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। और ये डाउनलोड हो चुका है और आपके सिस्टम में सेव हो चुका है, मेरे इसमें डाउनलोड में हो चुका है यहाँ पर। हम इसको अभी ओपन करके देखेंगे और जिसको भी चाहिए ये फाइल हम पीडीएफ के फॉर्म में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, बिकॉज ये डाउनलोड में आ चुकी है हमारे पास। हम यहाँ पर जाएंगे, डाउनलोड में फाइल हमारे पास प्रोजेक्ट वन नाम का डेटा आ चुका है। तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप इसका एक्सेल, एक्सेल एक्स फॉर्म, एचटीएमएल फॉर्म, कॉम सीएसवी भी डाउनलोड कर सकते हो। ये जो डाउनलोड होगी एक्सेल होगी, एक्सेल पे क्लिक करोगे तो एक्सेल एक्स फॉर्म में जाएगी, सीएसवी पे क्लिक करोगे तो सीएसवी, टीएसवी तो टैब सेपरेट में चली जाएगी, पीडीएफ में भी चली जाएगी। आप इसको वेब पे भी कर सकते हो पब्लिश। जैसे वेब पेज जैसे आप शेयर करोगे तो शेयर में हमारे पास शेयर विद अदर्स है। शेयर विद अदर्स में सेम ऑप्शन है जो हम यहाँ से करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके। या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है क्या, पब्लिश टू वेब। जैसे आप इसको पब्लिश टू वेब करोगे, है ना, इंटायर डॉक्यूमेंट, अभी इंटायर डॉक्यूमेंट ही हम पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इंटायर डॉक्यूमेंट, एक शीट करनी है, मैंने बोला शीट टू को भी पब्लिश करना है, वेब पेज पे करनी है, कॉमा सेपरेट वैल्यूज, वही वाला ऑप्शन है। अभी हम डायरेक्टली वेब पे करेंगे, एम्बेड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वेब पे करेंगे, पब्लिशिंग कंटेंट। तो इंटायर डॉक्यूमेंट हमें पब्लिश करना है। अभी हमने इंटायर डॉक्यूमेंट यहाँ पे शीट टू कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर यहाँ आप इंटायर डॉक्यूमेंट करोगे तो यहाँ से फिर आप सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, जैसे सारे ऑप्शंस वही है। तो यहाँ से एक ऑप्शन है स्टार्ट पब्लिशिंग और एक है ऑटोमेटिकली रिपब्लिश। अगर यहाँ पे चेंजेस हो इस फाइल में कुछ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाए, चेंजेस हमारे उस वेबसाइट पे हो जाए। तो मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, ओके। और ये फाइल पब्लिश हो चुकी है। आप इसको किसी के साथ ईमेल पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक ट्विटर पे शेयर कर सकते हो। ये लिंक मैंने कॉपी करी। ठीक है, अब ये लिंक है। अब मैं किसी को भी ये लिंक शेयर करूंगा ना, मतलब ये वाली लिंक नहीं, इस लिंक की बात नहीं कर रहा मैं, शेयर करने के बाद यहाँ पे जो लिंक आती है कॉपी लिंक, ये वाली लिंक नहीं। हमने पब्लिश करने के बाद लिंक ओपन करिए तो ये एज अ एच टी एम एल एज अ वेब पेज जाएगा किसी के पास। तो देखो ये पूरा का पूरा वेब पेज गया है। सामने वाला पर्सन, ये वेब पेज है, जैसा हम वेब पेज ओपन करते हैं ना कोई सा भी क्रोम पे, लाइक जैसा iota-academy.in। ठीक है। तो एक पेज है, मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। वैसे हमने इसको एज अ वेब पेज क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। तो कोई भी इसमें चेंज नहीं कर सकता, बस इसको सिर्फ देख सकता है। ये इसमें यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट नहीं गया है। जैसे आप शेयर करते हो तो शेयर में क्या होता है, एज अ गूगल शीट जाता है, बट अगर आप पब्लिश टू वेब करते हो और एक तो ये पूरा का पूरा एचटीएमएल पेज के फॉर्म में चला गया है, सामने वाला इसको देख सकता है पूरा का पूरा। ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से हम फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। मूव करना है तो हम किसी भी एक इसमें
ऐड टू शॉर्टकट टू ड्राइव में क्या होगा, जैसे आप ऐड टू शॉर्टकट करोगे तो ये फाइल आपके लिए हमेशा क्या रहेगी, जैसे मैं बोल देता हूँ ऐड टू शॉर्टकट टू ड्राइव, तो किस, अगर आप जैसे शॉर्टकट में ऐड कर दोगे तो हमेशा ये आपके लिए क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। ठीक है, अब कहाँ आपको करना है, भी हम इसको कैंसिल, जैसे फॉर्म्स वगैरह में है। ठीक है, तो देखेंगे अभी हम, जब हम ड्राइव में जैसे यहाँ भी हम जाएंगे तो जैसे हमारी ये फाइल है, तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ से फाइल ऑर्गेनाइजेशंस मैक अवेलेबल ऑफलाइन, आप ऑफलाइन अवेलेबल कर सकते हो इसको, स्टार कर सकते हो, जैसे स्टार करोगे तो आपके लिए हमेशा क्या रहेगी, फ्रंट पे रहेगी। इसको आप डिलीट कर सकते हो, वर्जन हिस्ट्री देख सकते हो। ठीक है, किसने किसने एडिट किया है इसमें सारी चीज़ें। अवेलेबल ऑफलाइन करोगे तो ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएगी, इसकी पूरी डिटेल जान सकते हो, आप क्या प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर सकते हो। इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, और यहाँ पर बनी बनाई जो इसमें पहले से फाइल्स है उनको भी ओपन कर सकते हो डायरेक्टली आप, आपके ड्राइव में जो फाइल्स है। इस तरीके से आप फाइल्स को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अंडू रिडू पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल आपको पता ही होगा। पेस्ट स्पेशल एक तरीका है जहाँ पे टेक्स्ट को आप स्पेशल तरीके से पेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, मैं इसको कलरफुल बना देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूँ। अब कल को मान लो अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो पूरा का पूरा कॉपी होगा, बट मुझे तो सिर्फ हेलो चाहिए, तो मैं कॉपी करूंगा, कहीं पे पेस्ट करूंगा, वहां पे राइट क्लिक करूंगा पहले, पेस्ट स्पेशल, तो वैल्यूज, तो सिर्फ वैल्यूज आएगी। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा इसको वापस कॉपी करके, और कहीं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल यूज करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट आएगा। तो इस तरीके से हम पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, अब यहाँ पे पास लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो इसने रेफरेंस लिया है साइड वाली सेल का, तो मैं इसको जहां लेके जाऊंगा उसके साइड वाली सेल का ये क्या ले लेगा, रेफरेंस ले लेगा। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पे जीरो है इसलिए वो फेल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, जो लिखा हुआ चाहिए, फॉर्मूला हटाना है तो कॉपी करोगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज, तो सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला हट जाएगा और जो लिखा वही आएगा। तो पेस्ट स्पेशल एक अच्छा फीचर है आपके लिए, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ पेस्ट करवाना चाहते हो जो आपको चाहिए, आपको फॉर्मूले फॉर्मेटिंग से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड फाइंड एंड रिप्लेस। अब फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को हम फाइंड करना है, हमें पर्टिकुलर सर्च करना है कि पर्टिकुलर पर्सन का नाम है या नहीं है, तो उसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल एफ। आप जैसे कंट्रोल एफ प्रेस करोगे और आपको ढूंढना है खुशी, ठीक है, कि खुशी नेम का कोई स्टूडेंट है या नहीं है, तो आप देख सकते हो कि तीन जगह खुशी आ रहा है, खुशी शाह, एक सिंगल खुशी। तो आप यहाँ पे क्लिक करके, इस एरो पे क्लिक करके मल्टीपल खुशी पे जा सकते हो। ठीक है, मल्टीपल नेम कहाँ कहाँ पे वो खुशी एग्जिस्ट करता है वहाँ पे जा सकते हो। ओके, फिर फाइंड में आप यहाँ पे अगर इसको सिर्फ आप एग्जैक्ट खुशी ही लिखा हो तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, मैच केस। अब अगर आप फाइंड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे खुशी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे के और के कैपिटल है, बट इसमें खुशी क्या है, स्मॉल लेटर है, तो वो क्या होगा, नहीं जाएगा। देखो आप फाइंड पे क्लिक करें हम तो सिर्फ दो जगह ही क्या कर रहा है, वो जा रहा है। तो ये मैच केस क्या करते हैं कि एग्जैक्ट खुशी हो, क्या मतलब कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, बट यहाँ पे वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, और अगर सिर्फ पूरा का पूरा खुशी लिखा हो उस सेल में तो ही जाके मूव करे, तो यहाँ पर अब ये वाला ऑप्शन यूज करके मैच इंटायर सेल कंटेंट, इससे क्या होगा, सिर्फ एक ही खुशी है, बिकॉज इसमें खुशी शाह लिखा हुआ है, इधर तो आपका ईमेल आईडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है, विद इन अ फॉर्मूला वगैरह में भी ऑप्शन से आप सर्च कर सकते हो। पूरी शीट में सर्च कर रहा है, आप अगर डेटा सेलेक्ट करो कि इसमें सर्च कर, तो आपके ऊपर आप कैसे सर्च करवा रहे हो, तो आप सर्च का भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे यहाँ हमारे पास फाइंड का यूज़ हमने किया, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे नाम है, आप जेंडर में जाके देखोगे तो हमारे पास ना फीमेल में, जैसे फीमेल में गलत लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, एफ लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। अब एक्चुअली क्या होगा, इसके बेस पे जब आप एनालिसिस करने जाएंगे तो क्या होगा कि फीमेल को दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करेगा, एप से भी रिप्रेजेंट करेगा और फीमेल से भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक्चुअल में क्या होगा कि फिर इस केस में जब आप फंक्शंस, फार्मूलाज, पाइवट टेबल यूज करोगे तो वहाँ पे यूनिक वैल्यूज दो आएगी। फिर फीमेल जो सिंगल इंटाइटी है उसकी दो जगह वैल्यू कैलकुलेट करेगा, एफ के लिए अलग करेगा, फीमेल के लिए अलग करेगा। तो मैं या तो सबको मेल, जैसे जितने भी एम है सबकी जगह मेल लिखो, या मेल की जगह एम लिखो। अभी हम सारे एम की जगह मेल लिखेंगे और सारे फीमेल की जगह, सारे एफ की जगह फीमेल लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पूरा डेटा सेट्स क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम सिलेक्ट करके काम करें बिकॉज हमें इस रेंज में काम करना है। ठीक है, फिर वापस आप कहाँ जाओगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एडिट में
फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस पे जाओगे, यहाँ पे आप बोलोगे कि फाइंड किसको करना है, एम को फाइंड करना है, और एम की जगह क्या लिखना है, मेल लिखना है। तो मैंने बोला फाइंड MALE मेल। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर सारे मैच के समय यूज नहीं करना है, ठीक है, स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सारा चल जाएगा। और मैंने कर दिया। अब ये एक स्पेसिफिक रेंज है कि यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, हो गया। और रिप्लेस ऑल। तो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसा हुआ कि एक्चुअल में मेल में भी क्या था, एम था, इसलिए क्या हुआ, वो यूज हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मेज, अब एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। कंट्रोल Z इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेल में भी क्या था, एम था, इसलिए इसने इस एम को रिप्लेस करके मेल लिख दिया है। तो यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ से आप बोलोगे, कंट्रोल F शॉर्टकट की भी है, तो ये वाला ऑप्शन चूज करोगे नीचे वाला। मैंने बोला जहाँ एम लिखा हुआ है उसकी जगह मुझे क्या लिखना है, मेल लिखना है, ठीक है। और अब मेल में भी एम है, तो मैं यहाँ वाला ऑप्शन यूज करूँ, मैच इंटायर सेल कंटेंट, की पूरी का पूरा सेल का कंटेंट ही क्या हो, एम हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो देखो इसने बोला कि रिप्लेस 3 इंस्टेंस, और मैंने बोला डन, ठीक है। तो 3 जगह हो चुका है। अब फीमेल को भी एफ को भी फीमेल करना है, तो वापस कंट्रोल F, ठीक है, फाइंड, और ये वाला ऑप्शन यूज, 3 डॉट पे क्लिक करोगे आप। मैंने बोला एफ की जगह क्या लिखना है, फीमेल लिखना है, और ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रेगेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो, कुछ कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, उसके बेस पे भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और मैंने बोला रिप्लेस ऑल, तो सारा चीज क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। अब यहाँ पे हम फिल्टर में जाके देखेंगे। अब एक गलती और है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, FEMAL, इसकी जगह भी आपको फीमेल लिखना है। क्या लिखा हुआ है, FEMAL, तो मैंने वापस इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल F, देन यहाँ पर हम गए, और यहाँ से हमने बोला FEMAL, इसकी जगह क्या लिखना है, फीमेल लिखना है, ठीक है। और रिप्लेस मैच इंटायर सेल कंटेंट, और रिप्लेस ऑल, ऑप्शंस चेक करेंगे, अदरवाइज मल्टीपल जगह चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम वापस फॉर्मूला बार में जा, लाइक हमारे फिल्टर पर जाके देखेंगे, तो हमारा डेटा सही हो चुका है। सो इस तरीके से हम फाइंड और रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो, या कोई कंटेंट किसी और अनदर कंटेंट से क्या करना हो, रिप्लेस करना हो, तो हम फाइंड और रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। व्यू में हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड फ्रीज। फ्रीज क्या होता है कि जैसे जैसे कभी हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, तब हमें नहीं पता है कि कॉलम का नाम क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर है, तो हमारे हेडर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, उसके कंपैरिजन में बाकी की रोज क्या होनी चाहिए, मूव होनी चाहिए। तो हम फ्रीज का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे, फ्रीज, जैसे हम 1 रो, तो पहली रो हमारे पास फ्रीज हो जाएगी, उसके कंपैरिजन में बाकी की रो क्या करेगी, मूव करेगी। ऐसे अगर हमें 2 रोज फ्रीज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, अनफ्रीज करना है तो वापस यहाँ पे 9 रोज कर दो। अब किसी जैसे आईडी के कॉलम हमें पता करना है कि स्टूडेंट की आईडी, अब ऐसे ही स्क्रॉल करेंगे बहुत बड़ा डेटा हुआ तो हमें पता ही नहीं कि इसका आईडी क्या है, तो या नाम क्या है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम फ्रीज कर देंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला कॉलम फ्रीज कर दिया, उसके कंपैरिजन में बाकी के कॉलम मूव कर रहे हैं, तो वापस जाएंगे हम यहाँ पर इसको अनफ्रीज कर सकते हैं, या 2 कॉलम हमें करना है तो 2 कॉलम हो जाएंगे, अब नेम भी हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी भी हो जाएगा। और अगर ज़्यादा कॉलम करना है तो वो आपके ऊपर, यहाँ पे अप टू आप डाल सकते हो कितने कॉलम तक आपको फ्रीज करना है। ग्रुपिंग, आप डेटा को ग्रुप कर सकते हो, हमने देखा ही था, कमेंट आउट कर सकते हो, अगर किसी ने कमेंट किया हुआ है यहाँ से हमें कमेंट करना चाहते हैं तो हम उसको बाद में हटा भी सकते हैं कमेंट्स, ये भी हम देख चुके हैं। लाइक अगर हमने इसको किसी के साथ शेयर किया, उसको एडिट के राइट्स नहीं है इस डेटा में, मान लो कि ये डेटा हमने किसी के साथ शेयर किया, उसको एडिट, ये डेटा हमने शेयर कर दिया आयोटा अकेडमी के साथ, पहले से शेयर है। अब आयोटा अकेडमी को मैंने एडिट के राइट्स नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ कमेंटर बनाया। अब मैं आयोटा अकेडमी के इस पे गया, ठीक है। अब आयोटा अकेडमी ने क्या हुआ, ये डेटा यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 का डेटा आयोटा अकेडमी के खुला हुआ है। अब ये डेटा आयोटा अकेडमी के पास आया। अब कोई मान लो आपका मेंबर है, ठीक है, जिसके साथ आपने डेटा क्या किया, शेयर किया है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सीट्स हैं, इसको हम डिलीट कर, अब देखो ये सीट डिलीट भी नहीं कर सकता आर्ट अकेडमी में, क्यों, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज वो कमेंटर है। अब यहाँ पे उसे पता चला कि यार स्टूडेंट का जो नाम है गलत लिखा हुआ है, सोनाली की जगह कुछ और होता, तब वो तो एज अ फैकल्टी है, उसे तो सिर्फ डेटा दे गया है, उसको अब वो आप एडिट नहीं कर सकता, उसने कमेंट कर दिया, कमेंट ये कर दिया कि यहाँ पे बोल दिया @ जो भी मल्टीपल पर्सन है, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट, जिसको हमें कमेंट करना है कि मतलब पर्टिकुलर जैसे मल्टीपल मेंबर हुए, ये फाइल अगर 10 लोगों के साथ शेयर है, तो आप कमेंट करोगे तो फिर सबको पब्लिकली जाएगा, तो आप ईमेल आईडी से टैग करो उनका, email ID लिखो, ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन को ही ये कमेंट हो, टैग हो, और उसी के पास मेल जाए, अदरवाइज फिर पता नहीं चलेगा कि ये कमेंट किसके लिए है, ठीक है। तो मैंने आयोटा अकेडमी कोई इस ऑनर को किसी को भी आप टैग कर सकते हो, और मैंने बोला कि नेम विल बी सोनाली
अब मान लो सरनेम गलत लिखे हुए, सोनाली शर्मा को मैंने पटेल कर दिया, ठीक है, और कमेंट कर दिया। और असाइन, मैंने असाइन भी कर दिया। असाइन करोगे तो पर्टिकुलर पर्सन के पास मेल जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा कि आपको कमेंट आया हुआ है। तो देखो हम यहाँ पर आए, अगर हम हमारी मेल आईडी ओपन करते हैं स्टूडेंट वाली, तो वहां पर पर्टिकुलर एक हमारे पास क्या आया होगा, नोटिफिकेशन आया होगा कि आई थिंक इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पर किया है प्रोजेक्ट, ये तो हमारा वेबसाइट जो हमने पब्लिश किया था, यहाँ पर हमने जो किया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कमेंट्स। देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो आ गया है, इस फाइल में जितने भी कमेंट है यहाँ पे वन लिखा हुआ दिख रहा है। देखो फाइल के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे दिखता है कि एक कमेंट है, दो कमेंट है, सारे के सारे कमेंट्स आप यहाँ से भी देख सकते हो कौन कौन से कमेंट है। अब इसको रिजॉल्व करना है, तो मैंने नाम क्या कर दिया, शर्मा की जगह पटेल कर दिया, ठीक है। और फिर मैं इसको कमेंट को ओके कर देता हूँ, ये कमेंट रिजॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप कमेंट्स भी कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, एडिट कर सकते हो। तो व्यू में हमारे पास कमेंट्स में जूम का ऑप्शन तो मैंने आपको बताया डायरेक्टली कि आप यहाँ से कितने परसेंट जूम रखना चाहते हो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा, अब देखो इससे क्या होगा, सिर्फ फाइल में जूम होगा, आपका क्रोम वाला ब्राउजर जूम इन जूम आउट नहीं होगा, ठीक है। इट्स अ गुड वे, ठीक है। फुल स्क्रीन मोड करोगे आपका डेटा फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा, तो वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, फुल स्क्रीन मोड ऑफ हो गया हमारा। फुल स्क्रीन मोड में होता क्या है कि आपको जो आपका प्रोजेक्ट वगैरह है, वो कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। जो आपके हेडर्स वगैरह टैब वगैरह है वो हट जाते हैं। स्केप की प्रेस करोगे वापस आप बैक टू द नॉर्मल मोड में आ जाओगे। इंसर्ट में हमारे पास मल्टीपल चीज प्री बिल्ट इन टेबल्स हैं हमारे पास, ये हम देखेंगे अभी आगे। यहाँ पर हमारे पास जो है, इसमें जो अभी हम देखेंगे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, इसमें सारे फंक्शंस वगैरह भी है। फॉर्मेट, फॉर्मेट तो हम देख ही चुके हैं। नंबर फॉर्मेट हमारे पास है, मल्टीपल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, टेक्स्ट में मल्टीपल तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम आएगी, तो जैसे हमारे पास ये डेटा है और हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, तो जैसे जो जो लोग पास हो चुके हैं उनको हमें कलर देना है, कंडीशन के बेस पे फॉर्मेट करना है। तो क्या करोगे, हमें डेटा पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें, इसके शॉर्टकट कीज है, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे ये गूगल शीट है, इसमें मल्टीपल शॉर्टकट कीज है। तो कैसे आप यहाँ से यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट करोगे, तो आप हेल्प में जाओगे, तो हेल्प वाले टैब में आपको मिलेगा कीबोर्ड्स शॉर्टकट्स। अगर किसी के कीबोर्ड्स के शॉर्टकट काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाना, और यहाँ पर जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल, ठीक है। अगर ये शॉर्टकट की ये वाला ऑप्शन इनेबल कर दोगे, तो मल्टीपल व्यू ऑल इन हेल्प सेंटर पे क्लिक कर दें, तो जितनी भी कीबोर्ड्स की या गूगल शीट की शॉर्टकट कीज है, वो आपको सारी की सारी शॉर्टकट कीज क्या होगी, यहाँ पर दिखेगी। ये देखो मल्टीपल शॉर्टकट कीज, सिलेक्ट रो सिलेक्ट करना है, जैसे एक्सेल में होता है ना, कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आपको वही सेम शॉर्टकट की, सारी तो नहीं, बट जो मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट कीज है जो बार बार यूज होती है, ठीक है, तो ये मल्टीपल शॉर्टकट कीज आप पढ़ सकते हो और इनको यूज कर सकते हो। गूगल शीट्स अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए और बहुत जल्दी काम करना है, तो शॉर्टकट कीज आपको याद होनी चाहिए। तो इसके लिए कहाँ पे जाओगे आप, शॉर्टकट कीज वाला ऑप्शन इनेबल करोगे, और जितने भी शॉर्टकट कीज है वो आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करा तो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट डाउन जो एक्सेल में होता है। अब मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ओके, एक्चुअली मुझे पास और फेल वाला करना है, तो मैंने सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे जो लोग पास है उनके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में हमें क्या मिलेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक विंडो खुलेगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम कंडीशन के बेस पे कलर दे सकते हैं ताकि सामने वाले पर्सन के लिए इजीली हाईलाइट हो जाए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इसलिए करते हैं, पहली चीज थोड़ा सा बेटर अंडरस्टेबल हो, डेटा जिस पे हमें फोकस करना है उस पर ज़्यादा फोकस हो, ठीक है। तो कलर के बेस पे फॉर्मेट कर सकते हैं हम। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि किसको हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है, तो हमें ये हमारा रेंज है, ठीक है। कलर स्केल भी दे सकते हो, पहले से बने बनाए कलर स्केल है। किस बेस पर भी हम मल्टीपल कर रहे हैं, सिंगल कलर के बेस पे ही कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि टेक्स्ट कंटेन, मैंने ऐसे यूज किया कि टेक्स्ट कंटेन जो कंटेन करे पास, ठीक है। तो जो टेक्स्ट पास कंटेन करे उनको ये कलर दे दो, ठीक है, एक हो गया। अब मुझे और रूल लगाना है, तो मैं इसको या तो डन कर सकता हूँ, ऐड अनदर रूल, तो मैंने बोला ऐड अनदर रूल। फिर मैंने बोला टेक्स्ट डेट कंटेन फेल, तो मैंने एक और रूल ऐड किया, टेक्स्ट डेट कंटेन फेल, और जब फेल हो तो उसके लिए कलर आ जाए ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके,
केस से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा सा सिंपल सा ले लेते हैं, ठीक है। नहीं ये ज़्यादा हाईलाइट, ओके। तो ये लोग पास है और ये फेल है, इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, आप फॉर्मेट में जाओगे, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। आपको और रूल लगाने तो आप ऐड अनदर रूल कर सकते हो। जैसे जिनके मार्क्स, जो लोग पास है यहाँ पे, ठीक है, जिनके मार्क्स या जो जो मेल है, या फिर आप बोल सकते हो कि जिनके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं, जो टॉपर है, 75 से ज़्यादा, उनको हाईलाइट करना है आप। तो यहाँ पे वापस सिलेक्ट किया, ऐड अनदर रूल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आप बोल सकते हो, जैसे कलर स्केल क्या लगा सकते हो, कलर स्केल में आपके पास मल्टीपल मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिड पॉइंट क्या है, उसके बेस पे कलर दे सकते हो। जैसे मिनिमम वैल्यू, ऑटोमेटिकली इसने मिनिमम मैक्सिमम और इसके बेस पे कलर कर दिया है। आप यहाँ से मल्टीपल कलर स्केल यहाँ से चूज कर सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट है। आप ये वाला कलर स्केल, जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसको ये वाला मिलेगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इस तरीके से आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट है, मल्टीपल कलर स्केल है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम इसको हटा रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, हमें कलरिंग नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ पे रूल ही लगाना है। तो रूल ये लगाना है कि जिनके मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये मेरा टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन है, डेट है, आपका टेक्स्ट हो, या फिर आपका ग्रेटर देन, तो मतलब ग्रेटर देन जो मेरे नंबर हो ग्रेटर देन 75 हो, वो स्टूडेंट हाईलाइट कर दो 75 से जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, और उनको थोड़ा सा मैंने ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट है, और इनको अगर आपको फिल्टर करना है तो आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, शॉर्ट बाय कलर और फिल कलर, तो ये कलर जो दिया है ना, तो ये वो बच्चे जिनके मार्क्स 75 से क्या है, ज़्यादा है, और इनका डेटा पहले क्या हो चुका है, फिल्टर हो चुका है, ठीक है, और इन सबको ए ग्रेड मिला है जो हमने ग्रेडिंग दिया था उसके बेस पे। तो हम डायरेक्टली क्या भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं यहाँ से हमारा पूरा का पूरा डेटा कंडीशन के बेस पे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। और जो फेल हुए हैं तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो डेट, ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल चीज, डेट, ग्रेटर देन, लेस देन, कस्टम फॉर्मूले के बेस पे भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो एक्सेल में यूज़ होती है वो यहाँ पे भी यूज़ होती है। एक्सेल में थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें क्या मिलते हैं, ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें कम फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें सिर्फ सिंगल कलर और कलर स्केल ही मिलता है, ठीक है। एक्सेल में हमें क्या मिलता है, एक्सेल में हमें बार्स भी मिलते हैं, ठीक है, ये आइकन्स भी मिलते हैं, वो यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा वैलिडेशन, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पे गलत कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग चुकी है, इसको हटाएंगे कैसे, तो वापस फॉर्मेट, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, इस सेल इज नॉट एम्प्टी, इसको हम डिलीट कर रहे हैं बिकॉज हमने गलत लगा दी थी, इस तरीके से। अब जैसे सारी देखनी है तो हम वापस जाएंगे, तो जहाँ जहाँ पे लगी हुई सारी आपको यहाँ पे दिखेगी। अभी हम इस सेल में यहाँ पे आएंगे तो इसमें दिखेगी कि इसमें क्या इंसर्ट है, कौन कौन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाइड है। अब एक और ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट में, हटानी है फॉर्मेटिंग तो आप हटा भी सकते हो, डिलीट करोगे हट जाएगी, नॉर्मल फॉर्मेटिंग हटाने का, अल्टरनेट रोज तो कलर कर देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेटा वैलिडेशन। डेटा टाइप में अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा शॉर्ट वगैरह, तो हम देख ही चुके हैं शीट को शॉर्ट कैसे करोगे, ठीक है। रिमूव फिल्टर्स, जो यहाँ पे फिल्टर्स लगाए हुए थे, जो हमने इस पर क्लिक करके लगाए थे, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन आता है, तो वहां से आप हटाना है तो हटा भी सकते हो। फिर यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, फॉर्मेट में जो ऑप्शन है, जैसे ये तो हम स्मार्ट चिप्स अभी हम देखेंगे, ठीक है। टेबल्स अभी हम पढ़ेंगे, टेबल्स क्या था, टेबल्स एक पहले से प्रीडिफाइंड फॉर्मेटिंग होती है जो डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाती है। अब डेटा में हमें क्या मिलेगा, रिमूव फिल्टर्स, हम फिल्टर्स रिमूव कर सकते हैं, क्रिएट ग्रुप, देखने के लिए हम खुद के लिए ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप बाय के हिसाब से। क्रिएट फिल्टर व्यू हम देख चुके हैं, सेव एज फिल्टर व्यू ये भी हम देख चुके हैं। एड स्लाइसर, स्लाइसर क्या होगा, जैसे स्लाइसर्स आपके डेटा को एक फिल्टर करने का एक तरीका है। जैसे मान लो ये मेरा ग्रेड वाला कॉलम है, ठीक है, मुझे इस कॉलम के बेस पे स्लाइसर लगाना है, तो स्लाइसर जैसे मैंने बोला कि मुझे ना ए वाले जो लोग पास, एक जिनकी ग्रेड ए है उनका डेटा देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लियर करके सिर्फ ए पे क्लिक करूंगा, तो सिर्फ ए का डेटा दिखेगा। बट यहाँ पे मुझे क्लिक करके जाना पड़ रहा है, तो स्लाइसर फिल्टर का ही एडवांस वर्जन है, मैं सब पे क्लिक करके मैंने ओके किया। जहाँ पे क्या होगा, आप स्लाइसर लगाओगे तो एक विजिबल फिल्टर होगा, मैंने बोला एड स्लाइसर, और स्लाइसर किसका लगाना है, तो मैंने बोला ये स्लाइसर है, सिलेक्ट कॉलम, तो मुझे A1 यहाँ से लेके जो जितना डेटा है उसके ऊपर स्लाइसर लगाना है, और किस कॉलम का स्लाइसर लगाना है, तो मुझे स्लाइसर लगाना है ग्रेड का, ठीक है। किसी का भी लगा सकते हो, अभी हम ग्रेड का लगा रहे हैं, ओके। अब होगा क्या, ये स्लाइसर लग चुका है। अब मुझे देखो डायरेक्टली अब यहाँ पे क्लिक करके मैं काम कर सकता हूँ, मैंने बोला सिर्फ
डी का देखना है तो सिर्फ डी का दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे जाके अगर हम सिर्फ ए पे, डी और ए पे क्लिक करेंगे तो डी और ए का दिखेगा। ठीक है। इस तरीके से हम स्लाइसर को भी यूज़ कर सकते हैं, उस एडिट भी कर सकते हैं। कस्टमाइज रोबोटिक्स ग्रेड, ठीक है। कलर्स वगैरह आप स्लाइसर के कस्टमाइज, बट ये इतना अच्छा स्लाइसर नहीं है जो स्लाइसर आपको एक्सेल में मिलता है, वहाँ पे क्लिक करके काम होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन ही बन रहा है जो कि इसके जैसा ही है। ठीक है। तो इस तरीके से स्लाइसर लगा सकते हो, डिलीट करना तो आप डिलीट कर दो, राइट क्लिक और डिलीट स्लाइसर। अब हमारे पास जो ऑप्शन है डेट इज कॉल्ड प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस। तो एक अच्छा फीचर है जो ऐसा होता है कि आप एक पर्टिकुलर शीट में कुछ रेंजेस को क्या भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, ताकि ये फाइल अगर आप किसी के साथ शेयर करो तो सामने वाला उसमें क्या ना कर सके, एडिट ना कर सके। जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, जैसे मैं शेयर करता हूँ, तो शेयर मान लो मैंने आयोटा एकेडमी के साथ करी और सिर्फ कमेंटर बनाया, तो आयोटा एकेडमी सिर्फ कमेंट कर सकता है। बट मान लो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना है जो शुरुआत के, जैसे अब कोई पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, मार्क्स डाल रहा है ना, ये सारी चीजें कर रहा है, तो सिर्फ मार्क्स बदल सके, या फिर ये शुरू की ए से लेके एफ तक वाले कॉलम में कोई चेंज ना कर पाए, बाकी मार्क्स उसके हिसाब से वो डाल सकता है। ठीक है। जैसे हमने किसी कोई कॉपी चेक कर रहा है और हमने सामने वाले के साथ फाइल शेयर करी कि ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको मार्क्स डालने हैं। अब कल को मान लो हमने उसके साथ फाइल शेयर करी, ठीक है, और अब उसको मार्क्स डालना है, तो हर मार्क्स से कमेंट थोड़ी ना करेगा कि भाई ये मार्क्स इतने हैं, मार्क्स इतने हैं। तो हम उसको सिर्फ इस सिंगल सेल, सिंगल कॉलम या पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल्स को एडिट करने की परमिशन दे सकते हैं। तो वही हमारे पास आता है प्रोटेक्ट रेंज। ठीक है। ताकि हम कुछ कॉलम को प्रोटेक्ट कर दें, कुछ रो को प्रोटेक्ट कर दें, या पर्टिकुलर सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी हम उसको परमिशन दे दें कि हाँ बाकी चीज़ों को आप एडिट कर सकते हो एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अभी मैं अभी फ्रीज पेन से फॉर्मेट में जा रहा हूँ, थोड़ा सा व्यू में जाके मैं फ्रीज पेन हटा रहा हूँ अभी। ठीक है। नो रोज नो कॉलम्स। अब जैसे मुझे अभी क्या हो रहा है, अगर मैंने यहाँ पे आयोटा एकेडमी को एडिटर बना दिया, ठीक है, अब आयोटा एकेडमी को मैंने एडिटर बनाया, ठीक है, अब होगा क्या कि अब आयोटा एकेडमी क्या कर पाएगा, इस फाइल में सब चेंजेस कर पाएगा, जैसे वो नाम भी बदल सकता है, नंबर भी बदल सकता है। मैं आयोटा एकेडमी की वेबसाइट से ओपन हूँ, तो यहाँ पे आयोटा एकेडमी सारे काम कर सकता है। अब कल को मान लो रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है, शायद एक मिनट चेक कर लेते हैं पहले से रेंज प्रोटेक्टेड तो नहीं है डेटा। ठीक है। प्रोटेक्ट रेंजेस यहाँ पर ठीक है, नहीं है। तब आयोटा एकेडमी क्या करेगा, यहाँ पे कहीं पे भी चेंज कर पाएगा। ठीक है। जैसे तो यहाँ पे नाम बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है। बट हम चाहते हैं कि आयोटा अकेडमी सिर्फ इस कॉलम का एडिट राइट हो, बाकी किसी भी कॉलम के राइट्स, एडिट राइट्स नहीं हो। तो इसके लिए हमारे पास जो फीचर आता है डेट इज कॉल्ड प्रोटेक्ट रेंज। तो हम स्टूडेंट पाए, हम जो ऑनर है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेटा डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस, तो ये बोल रहा है कि एड अ शीट और रेंज। तो आप पूरी की पूरी शीट को भी कर सकते हो, जैसे अभी हम पूरी की पूरी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो मैं क्या करूंगा शीट, अब मैंने बोला कि शीट 2 को पूरा का पूरा प्रोटेक्ट कर दूं, बट नीचे एक ऑप्शन है एक्सेप्ट सर्टेन सेल्स, तो मैंने बोला एक्सेप्ट सर्टेन सेल्स। अब किस कॉलम को हमें प्रोटेक्ट नहीं करवाना है, तो मैंने बोला कि H1 से H:H, दैट इज कॉल्ड पूरा का पूरा H कॉलम, इसको छोड़ के पूरी की पूरी शीट को क्या कर दो, प्रोटेक्ट कर दो। और मैंने क्या कर दिया, सेट परमिशन। ठीक है। तो क्या होगा, और यहां पर ऑप्शन है कि वी केयर आयोटा किट में अभी भी क्या है, ठीक है, एक कस्टम है, ओनली यू, ये वाला ऑप्शन रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आप सिर्फ आप ही एडिट कर सकते हो, बिकॉज अगर आप कस्टम पे जाओगे तो ये फाइल जिसके जिसके साथ शेयर है वो सारे एडिट कर सकते हैं। अब आर्ट अकेडमी के साथ तो शेयर ही है, तो हमें तो उसको एडिट करने देना नहीं है, तो हम बोलेंगे ओनली यू। हाँ, इसमें भी आप चूज कर सकते हो, अगर आप कस्टम बोल रहे हो तो हाँ यहाँ हटा दो, और किसी और के साथ करना चाहते हो तो उसको चेक कर सकते हो उसका ईमेल एड्रेस डाल के कि हाँ ये 2 लोग एडिट कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते, 4 कर सकते हैं, या अदरवाइज बाकी लोग नहीं कर सकते, तो आप कस्टम में आके कर सकते हो। बट अभी हम जाएंगे ओनली यू, और मैंने डन कर दिया। ठीक है। अब मैं आया कहाँ पे, आर्ट एकेडमी की फाइल पे, और मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे मैं इस मोबाइल नंबर को एडिट करने जाऊंगा, ठीक है, पहली चीज देखो, देयर वॉज अ प्रॉब्लम, यू आर ट्राइंग टू एडिट अ प्रोटेक्टेड सेल और ऑब्जेक्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट द स्प्रेडशीट ऑनर टू रिमूव प्रोटेक्शन इफ यू नीड टू एडिट। मतलब आप एडिट नहीं कर सकते, बस अब मार्क्स चेंज कर सकते हो, बिकॉज मार्क्स में हमने नहीं दिया, तो मैंने बोला कि इसके मार्क्स 56 थे, जैसे मार्क्स बदलूंगा
ऑटोमेटिकली देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हमने पहले से लगाई थी, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक चेंज होगा। बिकॉज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे मैं इसके मार्क्स कम कर दूं, तो 3 6 कर दूं, तो एक कलर भी चला जाएगा, इधर पास की जगह फेल आ जाएगा, उसका भी कलर चेंज हो जाएगा, ग्रेड भी चेंज हो जाएगी। तो हम ये वाला कॉलम चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई सा भी कॉलम हम बदल नहीं सकते, बिकॉज हमने रेंज क्या कर दी है, प्रोटेक्ट कर दी है। तो इस तरीके से आप रेंज प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जैसे आप पर्टिकुलर कॉलम प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो अभी हमने इसको कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर हम गए एडिट, रिमूव, तो रिमूव हो जाएगा। अब जैसे मान लो मुझे सिर्फ ये सिंगल कॉलम को ही प्रोटेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, वापस यहीं से जाएंगे हम इंसर्ट, सॉरी डेटा, प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एड शीट और रेंज। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर, मैंने बोला कि सिर्फ ए शीट का A1, शीट 2 का ए से लेके ए, कॉलन ए, मैंने ये वाला दे दिया। ठीक है। तो क्या होगा, इनवैलिड कस्टम ओनली फॉर यू, और ओके। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही क्या नहीं हो सकता, देखो ये वाला नहीं एडिट हो सकता, ए से लेके ए, या ऊपर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, यू कांट एडिट, लिख भी सकते हैं आईडी कॉलम। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया ताकि, और डन। अब हम आर्ट एकेडमी पे आए। ओके। अब यहां पर क्या होगा कि मैं अब यहाँ पे बदल सकता हूँ, जैसे मैं नाम बदलने गया या मोबाइल नंबर बदलने गया, जो मैंने नाम बदल दिया। देखो मैं नाम चेंज कर रहा हूँ तो कर पा रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने राइट्स बदल दिए। बट जैसे ही मैं यहाँ पे आईडी चेंज करने जाऊंगा तो मैं आईडी चेंज नहीं कर सकता, देयर वॉज अ प्रॉब्लम। ठीक है, बिकॉज एक सिंगल सीट हमने सिंगल रेंज क्या करी, प्रोटेक्ट करी। सो इस तरीके से हम किसी के साथ भी अगर हम फाइल शेयर कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि एडिट, सामने वाले को राइट्स दे सकते हैं कि एडिट क्या एडिट करना है, क्या एडिट नहीं करना है। तो हम डेटा वैलिडेशन में ये वाला डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस यूज कर सकते हैं। अगला है नेम्ड रेंजेस। नेम्ड रेंजेस क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक कलेक्शन ऑफ सेल्स को नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो होगा क्या, जब हम फंक्शंस यूज करेंगे तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले डेटा में बता रहा हूँ, अभी सेल वाले में, या सिंपल सा अगर हम जैसे ये डेटा लेते हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास सेल्स है, सिंपल सा भी लेते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे इन सब का सम करना है, अब सम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर सम करना पड़ेगा। ठीक है। बट व्हाट इफ मैं यहाँ पे इसको एक नाम दे दूं, तो नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, नेम्ड रेंजेस का यूज करेंगे। तो डेटा में जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा हमें नेम्ड रेंजेस। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एड रेंज। तो मैंने बोला कि C4, ये पूरा का पूरा रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका हम नाम भी दे सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ से यहाँ तक ये रेंज सिलेक्ट हुआ मेरा। अच्छा, यहाँ से नहीं आया, तो हमें देना ही पड़ेगा सिलेक्ट रेंज। तो मैंने यहाँ से रेंज क्या करी, सिलेक्ट करी, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, यहाँ से सिलेक्ट रेंज का ऑप्शन आएगा। ठीक है। और ये इसको कुछ नाम देना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया सेल। ठीक है। इसका नाम वैलिड होना चाहिए, नेम रेंज है तो बाय डिफॉल्ट नाम है, हम इसका नाम दे देते हैं। अच्छा, इसका नाम, ओके, मतलब इसका नाम हम नहीं चेंज कर सकते यहाँ से। ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। अब चेंज कर पाएंगे। ठीक है। अब हम यहाँ से बोलेंगे सेल्स, बिकॉज हम पहले उस वाले मोड में थे, सिलेक्शन वाले मोड में, तो हम नहीं कर सकते थे, डन। ठीक है। अब जब भी मुझे इस कॉलम का सम करना होगा ना, सेल्स वाले कॉलम, तो मैंने सम लिखा। अब मुझे पूरा वहां सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जाके मैं डायरेक्टली सेल्स लिखूंगा, बिकॉज सेल्स ये मेरा क्या है, नेम रेंजेस है, और मैं क्लिक करूंगा सम आ जाएगा। सो इस तरीके से हम कलेक्शन ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, इनको नाम दे सकते हैं, इसको नेम्ड रेंजेस बोलते हैं, इसको हम फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.